नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी, जी हाँ, यहाँ पर कृषि विभाग से बड़ी अपडेट आ चुकी है। बड़ी खबर यहाँ पर जारी कर दी गई है। लेटेस्ट न्यूज़, कल किए गए 10 ऐलान, यानी कि 10 बड़े ऐलान किए गए हैं जो कि किसानों के लिए बेहद ज़रूरी थे। और यहाँ पर किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों की फसल और किसानों की आय के लिए भी बेहद ज़रूरी वार्तालाप की गई है। यहाँ पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई योजनाओं के आधार पर अब किसानों को 17,000 रुपये किए जाएंगे बैंक खातों में। जी हाँ, पीएम किसान 20th इंस्टॉलमेंट डेट यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई में। अब कौन सी है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। जुलाई महीने में कब होगी वो तारीख, यहाँ पर विद प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ ये सारी बड़ी जानकारी आप जैसे ही यहाँ पर मिलने वाली है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जिसमें किसानों के हित के लिए सारी बातें कही गई है। खासकर किसानों के लिए ही रखी गई है ये मीटिंग। देखिए, जानते हैं शिवराज सिंह जी के द्वारा उनकी जुबानी ये सारी यहाँ पर कहानी। देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जहां एक और 10 करोड़ से ज़्यादा किसान कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यहां पर इंतज़ार, वहीं पर किसानों के लिए और खोल दिए गए हैं सरकार के बड़े द्वार, जहां पर 10 बड़े कर दिए गए हैं ऐलान। जानते हैं, आइए देखिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, आज के ताजा समाचार, टुडे लेटेस्ट न्यूज, किसानों के लिए बेहद जरूरी खबर। कल किसानों के लिए भविष्य के लिए, यानी कि आने वाले भविष्य के लिए किसानों के बड़ा मौका था और बड़ा ही गोल्डन दिन था, जिसमें किसानों के हित में वास्तव में ही सरकार प्रयत्न पे प्रयत्न किए जा रही है और रिसर्च कर रही है, शोध कर रही है, ताकि खेती को आगे लाया जा सके, ताकि किसानों के नुकसान को कम किया जा सके और किसानों को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि किसान आगे बढ़ेगा तो भारत की स्थिति और मजबूत होगी, और मजबूत होगी तो यहाँ पर किसानों के साथ भारत को विकसित और विकासशील बनाए रखने में बेहद यहाँ पर साथ मिलेगा किसानों का। अब इसके साथ देखिए, यहाँ पर सोयाबीन, यानी कि किसानों के लिए यहाँ पर जो सोयाबीन की खेती थी उसके लिए भी बड़ी चर्चा हुई है, क्योंकि आज से पहले सोयाबीन की खेती में बहुत नुकसान हो रहा था फसलों में, और इसके साथ साथ खाद पानी किस तरह का डालें, किस तरह से फसल को बचाया जा सके, तो उन सभी पर भी शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रकाश डाला है। किसानों के साथ वार्तालाप की है कि अब सोयाबीन की खेती का नहीं होगा नुकसान। यहाँ पर देखिए, सभी स्थिति को देखते हुए कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 20वीं किस्त से पहले किसानों को बहुत बड़ी यहाँ पर सौगात दी गई है, जिसमें अनेकों घोषणाएं की गई, अनेकों 10 बड़ी घोषणाएं की गई है। यहाँ पर ऐलान किए गए हैं किसानों के हित में। जैसे कि आपको बता दें, एमपी के इंदौर ज़िले में 26 जून 2025 को एक मीटिंग के दौरान शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों से, खासकर किसानों के लिए अगर ये बात कही जाए, खासकर किसानों के लिए यह मीटिंग रखी गई थी, जिसमें किसानों को अधिक आय, यानी कि उनकी खेती का, उनकी फसल का अधिक पैसा दिया जा सके, और फसलों को अधिक अच्छा बनाने के लिए ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है उसको और अधिक मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर जो है वार्तालाप की है, विचार किए हैं, और यहाँ शोध के बाद यहाँ पर दिए गए हैं सुझाव। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। के साथ कह रहा हूं, देखिए यहाँ पर किसान के हितों तेल के कारण मानते हैं सोयाबीन तेल तो कितना 80% कंटेंट तेल, खली की मात्रा देखो, उसमें प्रोटीन देखो। हम लोग ये भी शोध करेंगे और इंडस्ट्री भी इस पे काम करेंगे, सोयाबीन के अलग अलग उत्पाद कैसे पॉपुलर हो सकते हैं।
देखिए, शिवराज सिंह जी के यहाँ पर देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जा रही है। सोयाबीन किसान की समृद्धि के लिए आज राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। दिन भर चर्चा से कई उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए और इन सुझाव के आधार पर आगामी कार्य योजना तैयार की जाएगी। मैंने वैज्ञानिकों को यहाँ पर देखिए, इसी के साथ दूसरी हाइलाइट भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए। ये विशुद्ध रूप से सोयाबीन की फसल, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन, हम जानते हैं हमारा प्रदेश ऐसा जहाँ शाकाहारी लोग, देश में भी बड़ी संख्या में शाकाहारी है, तो प्रोटीन का बहुत बड़ा जरिया है। एक चीज जो सामने आई कि अभी तक सोयाबीन का उपयोग हम समझते हैं कि तेल के लिए होता है, लेकिन तेल का कंटेंट तो बहुत कम है उसमें, 18% के आसपास। उसमें बाकी जो प्रोटीन होता है, सोया खली जो निकलती है, DOC जिसको हम कहते हैं, उसका कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है, वो कैसे एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकती है, वो एक्सपोर्ट होगी तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। अभी उसकी अधिकता के कारण उसके एक्सपोर्ट पर भी संकट आया है। तो सोयाबीन के लेकिन अगर वैल्यू एडिशन करें, जो सुझाव आ रहे हैं, तो कई तरह की चीज, टोफू, सोया मिल्क, अनेकों चीजें ऐसी बन सकती है जिससे सोयाबीन का उपयोग प्रोटीन के रूप में हम मनुष्य के लिए भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। तो ऐसे कई सुझाव भी आ रहे हैं कि सोयाबीन पर अगर ये सब काम हो तो सोयाबीन की उत्पादकता बढ़े। इसी बीच में प्रगतिशील किसानों में महाराष्ट्र के किसान देशमुख जी ने बताया कि उन्होंने 20 क्विंटल पर एकड़ सोयाबीन, आप में से कुछ मित्र हो तो, पर एकड़ सोयाबीन पैदा किया। मैंने उनका नंबर भी सबको नोट कराया सार्वजनिक रूप से, और उन्हें वो पद्धति बताई कि किस पद्धति से कर रहे हैं, जिसके कारण आश्चर्यजनक रूप से उनकी उपज बढ़ी है। तो ऐसे किसानों से भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के ये बहुत रचनात्मक कार्यक्रम है। अभी हम सोयाबीन पे कर रहे हैं, इसके बाद कपास पे हम चिंतन करेंगे, वो हम कोयम्बटूर में करेंगे, गन्ने का मेरठ में करेंगे, उसके बाद हम दलहन पे कानपुर में करेंगे। तो जो हमारी जितनी बड़ी फसलें हैं उन सब पर, क्योंकि केवल दलहन मिशन तिलहन मिशन कहने से काम नहीं चलेगा, एक एक फसल की अपनी अलग अलग समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए फसल में कैसे उत्पादन ठीक हो और किसान को लाभ कैसे मिले, इसके लिए ये एक्सरसाइज चल रही है। तो फिर 4 तरह के रोग सोयाबीन में लग रहे हैं। क्रॉप बार किसानों से चर्चा करेंगे, किसान, वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राज्य के और केंद्र के कृषि विभाग के अधिकारी और बाकी स्टेक होल्डर। जैसे अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में सोया इंडस्ट्री भी, उसकी भी सुनना चाहिए, क्योंकि वो खरीदेंगे और उनका प्रोसेसिंग का काम तेज होगा तो किसान को दाम भी और ठीक से मिल सकते हैं। इसी क्रम में आज हम नेशनल सोयाबीन संस्थान में आज आए हैं और आज देश के टॉप के साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक आज यहाँ पे हैं। कृषि विभाग के सचिव से लेके केंद्र सरकार के उच्च अधिकारी हैं। 4 राज्य हम यहाँ कवर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना। चारों विभागों के कृषि विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। हमने FPOs को भी यहाँ बुलाया, हमने किसानों के बारे में जानकारी काम करने वाले संगठन भी बुलाए, NGO भी बुलाए और उनसे चर्चा का दौर अभी सोयाबीन पर चल रहा है। अभी आधी चर्चा हुई है, आधी बाकी है, लेकिन जो हमारी सोयाबीन में समस्या है उसके समाधान का हम प्रयत्न करेंगे। 2170 टीमें गांव गई, गांव कुछ तय किए थे और लगभग 60,823 गांव में हमारी ये टीमें गई। लगभग 1,23,000 गांव के किसानों से मिली, क्योंकि एक गांव में 2-2 गांव के लोग भी आ गए थे कई जगह, और उसमें से कई निष्कर्ष निकले। 3 चीजें उनमें से प्रमुख है। नंबर 1, कई विषय ऐसे हैं जिन पर किसानों ने कहा कि रिसर्च की जरूरत है, शोध की जरूरत है। जैसे गन्ना किसानों ने कहा कि हमारे यहाँ रेड रोड करके एक लाल सड़न करके बीमारी लगती है, वो गन्ने का सत्यानाश कर देती है, हम स्प्रे कर करके मर जाते हैं, उस पर रिसर्च करो। सोयाबीन के मामले में सोयाबीन की उत्पादकता, श्रीमान नरेंद्र मोदी, मित्रों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और उसके लिए सब दिशाओं में प्रयत्न हो रहे हैं। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।
और हम जिस क्षेत्र में भी देखें, मैं उस विस्तार में आज नहीं जा रहा, देश ने अभूतपूर्व प्रगति किया है, विकास किया है। लेकिन विकसित भारत का निर्माण के लिए जरूरी है विकसित कृषि और समृद्ध किसान। और इसलिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती में उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए तो उसकी भरपाई करने, कृषि का विविधीकरण करने और यह धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती जैसे मिशन पर भी लगातार काम हो रहा है। अभी हमने विकसित कृषि संकल्प यात्रा निकाली थी, वो इसलिए निकाली थी कि कृषि के क्षेत्र में काम बहुत अच्छा हो रहा है और पिछले 11 सालों में लगभग 44% खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। लेकिन अभी भी असीम संभावनाएं। हमारे पास कृषि वैज्ञानिक लगभग 16,000 हैं। ये लैब में काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, बीजों की उत्तम क्वालिटी, उन्नत किस्म तैयार करते हैं। ये अलग अलग तकनीकी का विकास करते हैं। लेकिन एक गैप था जिसकी तरफ प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया कि लैब में बैठे वैज्ञानिक और लैंड पर काम कर रहा किसान, ये दोनों कई बार मिलते नहीं है। तो लैब टू लैंड अगर एक कर दिया जाए, वैज्ञानिक और किसान मिलके विचार करें, तो खेती में और तेजी से उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। इसी भाव से विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में चला। जैसे कि आप सभी ने सुना, अभी यहाँ पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं की, यानी कि उनके साथ वैज्ञानिकों के साथ और कृषि विभाग के साथ यहाँ पर जो है चर्चा की है खेती के लिए, फसलों के लिए, आय के लिए और यहाँ पर बीज के लिए, अलग अलग वैक्सीन्स और दवाइयों के लिए, जिससे खेती को अच्छा किया जा सके। और उसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी बड़ी यानी कि सोयाबीन की खेती को लेकर बड़ा यहाँ पर जो है वार्तालाप किया गया है, बड़ी यहाँ पर चर्चा हुई है। और ये अनुसंधान केंद्र यानी कि इंदौर में जो कि सोयाबीन है, एक बड़ी यहाँ पर आपके लिए उपलब्धि है, जिस पर यहाँ पर चर्चा की गई है। इसी के साथ यहाँ देखिए, ऐसे में किसानों के लिए एक और बड़ी यहाँ पर जो योजना चल रही है, उसके अनुसार किसानों को सालाना 17,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब ये किन किसानों को मिलेंगे और 20वीं किस्त की क्या क्या बातें चल रही हैं, देखिए ये कौन से किसान हैं जिनको यह फ़ायदा दिया जा रहा है। और अलग अलग राज्य में देखिए अलग अलग जो है किसानों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो सालाना 6,000 रुपये आपको दिए जाते हैं। और इसके साथ ही सीएम किसान कल्याण योजना, सीएम किसान योजना, जिसके 6,000 रुपये एमपी सरकार दे रही है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर किसान योजना के 12,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे किसान हैं जो अलग अलग राज्यों के हैं, यानी कि जो एमपी के नहीं हैं, मध्य प्रदेश के यानी कि नहीं हैं। जैसे कि राजस्थान में यहाँ पर 6,000 रुपये ये और प्लस 3,000 रुपये उनको किसान योजना के, तो टोटल 9,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वहीं पर दिल्ली में भी यहाँ देखिए 3,000 रुपये देने की घोषणा की है। हरियाणा में भी यह बात चल रही है कि किसानों को किसान योजना के 3,000 रुपये दिए जा सकते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ देखिए इन किसानों को बिजली, खाद और पानी के साथ जो किसान के लिए खेती है, प्रत्येक किसान को इन सभी के लिए 5,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर 12,000 रुपये किसान योजना प्लस 5,000 रुपये यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ किसानों को ही बिजली, खाद और पानी के दिए जा रहे हैं। तो टोटल 17,000 रुपये किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। जी हाँ, और ये आगे भी किए जा सकते हैं। इसके साथ ही ये बात करते हैं आपके एमपी राज्य में किसानों को दिए जा रहे हैं।
यहीं पर अब बात करते हैं 20वीं किस्त को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार लगभग 11 करोड़ के आसपास जो किसान हैं वो कर रहे हैं। समय पर समय बढ़ता जा रहा है, इंतजार भी बढ़ता जा रहा है कि 20वीं किस्त कब ट्रांसफ़र की जाएगी बैंक खातों में। ऐसे में आपको बता दें, मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी जिसमें आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता रहा था कि इस यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई के साथ ही यहाँ पर जून महीने में किस्त जारी की जा सकती है। आज 27 जून 2025 है। कल ये सारी यहाँ पर जो अभी आपने सुना कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये यहाँ पर वार्तालाप की गई। और अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो 20वीं किस्त है वो जुलाई महीने में, जुलाई 2025 की लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट यहाँ पर खबर आप सभी के लिए है। जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में ट्रांसफ़र की जाएगी, जो कि कृषि अधिकारी के द्वारा ही यहाँ पर बताई गई है, वार्ता की गई है। उनके द्वारा यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने डेट तो अभी तक फिक्स नहीं की है, लेकिन यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। क्यों? 99% आपको फर्स्ट वीक में यह किस्त ट्रांसफ़र होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि 29 जून 2025 को मन की बात है, जिसे आप पीएम इवेंट्स पर जाकर देख सकते हैं। और जब मन की बात होती है उसके लगभग 1 से 7 दिन के अंदर ज़्यादातर आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर जो किस्त है वो 20वीं किस्त ट्रांसफ़र की जाती है। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको यह किस्त ट्रांसफ़र की जा सकती है। और अगर एक दिन की है तो 30 तारीख को भी यहाँ पर ये किस्तों का भुगतान किया जा सकता है। ये पैसा केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनका ई-केवाईसी कंप्लीट होगा, लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट होगा यानी कि भूमि सत्यापन, आधार सीडिंग का कार्य कंप्लीट होगा और बैंक खातों में एनपीसीआई और डीबीटी ओपन होगा, तभी उनको ये जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा यहाँ पर बैंक खातों में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बहुत सारे किसानों के बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियो फेक है या कि बेकार है, नॉलेज सही नहीं है। देखिए, जो अपडेट यहाँ पर सबसे पहले आती है हम आपको वो न्यूज़ और आंकड़ों के हिसाब से सारी जानकारी, पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से सारी जानकारी आपके पास पहुंच रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।